नमस्कार, मैं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार की लीची, शाही लीची को एक अलग पहचान है। देश नहीं बल्कि विश्व में भी इसकी मांग है। और इन मांग के बीच सबसे अच्छी खबर ये है कि पिछले कुछ सालों से देश सहित बाहर की कई कंपनियां किसानों से लीची खरीदने के लिए आ रही है। और अब उन किसानों को वो आधुनिक दौर में लीची का किस तरह के जो बागान है उसका किस तरह से रख रखाव किया जाए, कैसे कम खर्च में अधिक मुनाफा लें, इसको लेके भी जानकारियाँ दे रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं, जो कि लीची से जुड़े हुए हैं। लीची का बाहर इनके कई देशों में इनके लीची जाते हैं। तो सर से पूरा परिचय समझते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कुछ कंपनियों का सोच है किसानों को लेकर। सर पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है और हम लोग यहाँ सुपर प्लम कंपनी से हैं। और करीब मैं बताना चाहूँगा, जो कंपनी हमारी यहाँ 4 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम सीधे किसानों के साथ काम करके उनसे जो भी फसल, यहाँ लीची का जो एक जीआई टैग लीची है जिसका पूरे देश और विदेशों में एक नाम है, उसकी क्वालिटी को लेके वो सीधे ग्राहकों तक पहुँचाया जाए उसको। और जो हमारा अलग काम करने का तरीका है उसमें हम ग्राहक तक पूरा एक क्यूआर कोड की तरह पूरा उसका जानकारी तक पहुंचाते हैं, जिसमें फार्म का उसका जियो लोकेशन क्या है, किस विलेज का किसान रहने वाला है, उसका पिक्चर है, उसकी क्वालिटी उसकी कैसी है इंटरनल, वो सारे फीचर्स हम एक क्यूआर कोड के थ्रू ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो सर क्या रहा जो आप लोग मुजफ्फरपुर गए थे, किसानों से बात हुई, इजराइल से हमारे क्लिक लो जी भी आए हुए हैं, इन्होंने तो क्या रहा, कुछ अनुभव क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या कुछ इनका अपना अनुभव रहा किसानों को, क्या कुछ इन्होंने आइडियाज या किसानों को? तो जब आप किसानों के साथ काम करते हैं तो उद्देश्य होता है कि आप एक अच्छा क्वालिटी किसान से खरीदें और वो अच्छी क्वालिटी आप ग्राहक तक जितना जल्दी आप पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका एक तो जो वेस्टेज होता है, जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है, उसके कंपैरिजन में हम कैसे उसमें जो वेस्टेज होता है उसको कम करें, जिसका फ़ायदा किसान को मिलेगा और एक ग्राहक को अच्छा क्वालिटी मिलेगा। उसी चैन में ज़रूरी है कि हम किसान के साथ पहले दिन से काम करें। नॉर्मली क्या होता है कि जब फसल किसान के आने वाली आती है, जब हम खरीदने आते हैं, हमारा काम करने का तरीका किसानों के साथ बिल्कुल अलग है। हम किसान का जब से फसल पहले से उसका जो खेती बाड़ी की प्रक्रिया है, जैसे लीची का अगर उदाहरण लें तो जो फूल आने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, तो उससे पहले हमारा आने का उद्देश्य था कि हम समझे अभी कब क्या यहाँ पे तकनीक हो रही है, क्या उसमें हम सुधार ला सकते हैं। और वो पूरा चैन होने के बाद जो हमें उद्देश्य है कि हम रेडियो टेस्टेड फ्रूट या लीची जो जीआई टैग सही यहाँ का है वो हम ग्राहकों तक पहुँचाएँ। तो उसके लिए हम लोगों को किसान के साथ पहले से अभी से काम करना पड़ेगा। तो हमारा इस विजिट का उद्देश्य था कि हम अभी किसानों को बताएं हम क्या करने वाले हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ इजराइल से जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो एक्सपर्ट हैं लीची के, वो आए हैं। और उनको बुलाने के पर्पज़ भी यही था कि जब तक किसान को हम अच्छा क्वालिटी कैसे पैदा होगा नहीं बताएंगे, वो नहीं कर पाएगा। तो उसी कड़ी में हम जो मिस्टर क्लिफ हैं हमारे साथ, ये इजराइल से आए हैं कि इनकी जो वहाँ इजराइल की टेक्निक है उसमें से कुछ हम यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। मिस्टर क्लिफ का क्या रहा अनुभव, क्या कुछ उन्होंने देखा यहाँ के, जो कि लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर की अधिकांशतः लीची जो है बहुत पुरानी है, पुराने बगीचे हैं और बहुत घना तमाम कई तरह की चीज़ें हैं। तो क्या देखा इन्होंने, क्या अनुभव अपना, क्या इनका एक्सपीरियंस? फाइनल रिपोर्ट अभी हम तैयार करेंगे, बनाएंगे उसका। जो भी हमने अब देखा है, किसानों से बात हुई, आज तक हमने करीब 30 से 40 किसानों का एक मीटिंग भी किया, उनसे भी समझा है, कुछ चीज़ें बताई भी हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए। उसमें एक तो है कि जो पौधों की हाइट है उसको कैसे हम, जो उन्होंने बताया हमें कि उसको कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और जो फ्रूट की कैनोपी है उसको कैसे हम स्प्रेड करें कि पौधे पे जो एरेशन है, जो प्रकाश की लाइट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है। दूसरा जो चीज़ें है कि जो इरिगेशन का तरीका है अभी, वो हम अभी उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन एक तकनीक है, उसको ला सकते हैं क्या। तीसरा है कि जो पौधे की उसकी रिक्वायरमेंट है फर्टिगेशन से संबंधित, कि कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन सा उसको एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट कब देना चाहिए, वो 2-3 चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी कुछ हमने ऑब्जर्व किया है।
तो वो हम लोग अगली जब यहाँ पे आएंगे उसको हम सोल्यूशन लेके आएंगे। आखिरी सवालों में से आपसे हम बस ये जानना चाहेंगे कि अब सब कुछ है, कंपनियां बाहर से आ रही हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन एक पिछले भी कई बार देखने को मिला कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है, फ्लाइट से जो चीज़ें बेंगलोर या अन्य दूसरे देशों में भेजने की जो बातें होती हैं, उसको आप कहाँ देख रहे हैं बिहार में? उसको लेके कुछ लगता है कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है? और दूसरा है कि दाम को लेके सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसानों को एक जो रेट होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं एक ब्रेक दिखता है, किसान भी असंतुष्ट दिखता है। तो आप जैसे जो कंपनियां आएंगी उससे, और दूसरा ये जो ट्रांसपोर्ट को लेके क्या दिखता है? मैं दोनों चीज़ों पे आपको बताऊंगा। पहला है कि जो ट्रांसपोर्ट का है, इंडिया में अगर देखें तो 25 से 30% मटेरियल ट्रांसपोर्ट फार्म से लेके और मंडी तक का जो सिस्टम है हमारा, उसमें वेस्टेज हो जाता है। तो उसको करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम फार्म के नियर बाई प्रोडक्ट्स को वहाँ से प्री कोल्ड करके और रीफर कोल्ड चेन में दूर तक लेके जा सकते हैं। तो टेक्निक हमने डेवलप की, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा है। दूसरी बात जो ट्रांसपोर्ट की है, कुछ लीची का जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, तो जहाँ एयर से हम जा सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक ज़रूरत है। लास्ट टाइम हमने काफ़ी ट्राई किया, कुछ हम लोग को भी चैलेंज आए उसमें, तो आई थिंक एक वो हो जाएगा तो शायद किसानों के लिए, यहाँ के लिए काफ़ी बेनिफिट वो करने वाला है। तो एयर जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सकती है, तो लीची जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही वहाँ भी पहुँच पाएगी फिर। हमारे साथ क्लिप जी हैं और इजरायली कृषि वैज्ञानिक हैं और लीची के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे भी समझेंगे कि ये क्या देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंट लीची, इंडियन लीची एंड इजरायली टेक्नोलॉजी यूज टू कल्टीवेशन? Okay. The basic differences, our systems are high density. We have between 50 and 80, 500 and 800 trees per hectare. And in India, it's about 100. And it encompasses our system managing the height and width and the structure of the trees. In India, the trees manage the farmers. They don't prune the trees very much, and they're losing surface area exposed to light. They're losing year after year production because of that. The trees get up to 15, 20 meters high. The internal parts of the tree are barren, and the external parts of the tree, they're encroaching. The trees are encroaching on one another. That is one of the, I'd say, major differences, and it's a limiting factor here, that the knowledge and the know-how how to do it has not passed on to the farmers. Any advice, lychee farmers, mango farmers, and today you're meeting farmers, lychee farmers? My advice is to not lose money anymore, to manage the trees. You cannot control them, but you can manage the height and the light within your trees. That is your major limiting factor today. Thank you. You're welcome. मिस्टर क्लिप थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जो पौधों की दूरी और तमाम चीज़ों पे इनका अपना रहा कि इसको पे ध्यान देना होगा। जो मैनेजमेंट है जो बागवानी को लेके, उस दौर के अनुसार उनको सोचना होगा किसानों को। और उन्होंने इजराइल और भारत की जो लीची को लेके जो है अभी का जो स्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने खुल के बात किया। तो एक कहीं ना कहीं प्रयास अब किया जा रहा है, लगातार एक बेहतर बाज़ार की मांग हो रही है, चाहे लीची हो और चाहे मैंगो हो। उसको लेके अब बिहार में भी कई कंपनियां आनी शुरू हो चुकी है, और इन्हीं में से एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे अरविंद जी भी आए हैं, और उन्होंने किसानों से डायरेक्ट बात किया। और इस बातचीत में उनका एक क्लियर था कि अब दौर ऐसा है कि अब किसानों को से व्यापारियों को डायरेक्ट जुड़ना होगा, कंपनियों को डायरेक्ट जुड़ना होगा, और उनको शुरू से लेके अंत तक के पूरे मैनेजमेंट पे भी कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत होगी, तभी एक कंपनी को भी एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।